कि बिल्कुल पॉलिसी हमारी कमजोर है और मैं नहीं समझता कि इस पॉलिसी से कोई पॉजिटिव नतीजा आप हासिल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में कोई फिनेस नहीं है। आप ये देखिए कि इंडिया ने जो कोशिश की, एक तो ये कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको दहशत, दूसरा ये कि जो वहां पे आर्टिकल 370 खत्म किया तो उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वो ये इश्यूज वो थे जिन्होंने खुद ब खुद इस किस्से को इंटरनेशनलाइज किया। हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये जब दुनिया में उठ गया किस्सा तो अब हम इससे भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन हमने ये नहीं किया। आज हमारी पॉलिसी है सिर्फ रिएक्शनरी। इंडिया कुछ कहता है, इंडिया कहता है जी पाकिस्तान से दहशत आते हैं, यहाँ पे लॉन्च पैड है, हम कह देते हैं जी हम रिफ्यूट करते हैं, कोई लॉन्च पैड नहीं है, अगले दिन खत्म बात, हम सो गए। ये चीजें इस तरह नहीं चलती, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक इसका रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान को इसके लिए बड़ी एफर्ट करने की जरूरत है। मुजम्मिल साहब वेरी क्विकली। कश्मीर के हवाले से इमरान खान और मोदी एक पेज पर हैं और ये जो तकारीर हैं ये सिर्फ जो हैं वो बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। इमरान खान साहब जो कहते हैं, वरना वो और मोदी एक पेज पर हैं कश्मीर के हवाले से। 360 ख़त्म किया, जो भी किया, पाकिस्तान की ऐसी खामोशी 70 साल में नहीं नज़र आई जैसी इमरान खान ने कर दी है। और कहा जाए कि सेल आउट किया है उन्होंने कश्मीर का मोदी के आगे, और वो आहिस्ता आहिस्ता माहौल को उस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ तकरीर कर दी जाती हैं ताकि लोगों के जज्बात ठंडे रहें और वो कोई इतने गर्म ना हो सके। जिन लोगों ने कश्मीरियों के लिए जान दी, खून दी, उन्हें हमने जेलों में बंद कर दिया है, और हम मोदी की मदद क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सेम पेज है, और सबसे ज्यादा नुकसान 70 साल में कश्मीर को इमरान खान की हुकूमत ने पहुंचाया। जनरल साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उसामा को शहीद करार देना, आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर मसाइल खड़े कर सकता है? देखिए, ये बिल्कुल आपके दुश्मन जो हैं वो इसको उछालेंगे और लिंक करेंगे कि जनाब हम कहते थे कि इन्होंने उसामा को खुद ही छुपाया हुआ है और हमें बताया नहीं, तो गलतफहमियां पैदा करने की तो कोशिश की जाएगी। अब चीज ये है कि इमरान खान का मसला है कि ये अपने अल्फाज के बारे में बहुत मोहतात नहीं है। ये कभी अगर सीरत नबी के बारे में कोई चीज वहां पे कह देते हैं तो कहानी में उसमें कुछ गलती कर जाते हैं। मजहब के बारे में कोई बात करते हैं तो उसमें मसला निकल आता है। अल्लामा इकबाल की शायरी का कोई किस्सा कर दें तो उसमें मसला निकल आता है। मैं समझता हूँ कि हमें तो कुछ आदत हो गई है कि इनकी गैर मोहतात किस्म की तकरीरें सुनने की, लेकिन बाहर नेचुरली आपके दुश्मन उन चीजों से फायदा उठाते हैं, तो ये जिन चीजों में बड़ा मोहतात रहने की जरूरत है, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर वाज़ेह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक बयान चले जाता है जहां वो कहते हैं कि जी एक स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन हम उसको दहशत समझते हैं, तो फिर बात वाज़ेह हो जाती है। जो शहबाज गिल ने एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की और उसको एक छोटा सा ट्वीट किया है, वो इतना इफेक्टिव और वाज़ेह नहीं है। दूसरे शहबाज गिल की वो अपनी हैसियत भी वो नहीं है कि उसके ट्वीट को आदमी वो बेटे थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि ये ऐसे सेंसिटिव मामलात में जहां आपके दुश्मन पहले ही आपके ऊपर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं, मोहतात रहने की जरूरत है अपने अल्फाज के बारे में। जो तवक्को नहीं कि इमरान खान साहब के होते हुए ये होगा, क्योंकि वो तो अक्सर कोई ना कोई इस तरह का चौका छक्का मारते रहते। इतना करे कराए पे आप नहीं समझते पानी फिर गया और फिर आलमी सतह पर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में हर्डल्स हो सकती हैं ऐसे? कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो एम ही नहीं था। शहीद जो कहा गया वो आफ्टर थॉट था। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में उसको हम पॉज कहते हैं। जो तलत हुसैन बहुत तगड़े पॉज लिया करते थे जुमले को वाजे करने के लिए। तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, ये स्टाइल होता था। नापा वाले सिखाते, तो मार दिया, पॉज आया, शहीद कर दिया। अच्छा, 2016 में प्राइम मिनिस्टर जब ये नहीं थे तो इनसे एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने कह दिया था कि जी मैं इस पर कमिट नहीं करूँगा कि कौन है, क्या है, किस तरह हुआ है, और ना मैं ये कमिट करूँगा शहीद है, ना मैं कहूँगा कि हलाक हो गया। ये एक इंटरव्यू मौजूद है, और उससे पहले भी। और उसके बाद जो आप कहते हैं दौड़ लगी है, दो की लगी। एक लगी पाकिस्तान जंग से फरार हो गया अपने आका की पिटाई के बाद। बोना समझ रही है कि जुमला किसका हो सकता है कि अपने आका की पिटाई के बाद उनका
मुलाजिम भी जंग से फरार हो गए, वन। और दूसरा ये कि इमरान खान ने उसामा को शहीद करार दे दिया। तीसरा वाला हवाबाजी वक्त के जो मिनिस्टर है हमारे, उनका रिचर्ड क्विस्ट ने प्रोग्राम किया है। रिचर्ड क्विस्ट का प्रोग्राम है कि ये एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या है हवाबाजी की तारीख में। ये भी हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। अब सोचते रहिएगा कितनी पाबंदियां आप पे लगने वाली हैं। जनरल साहब जानते हैं। ठीक है, एनबीसी पॉइंट आपका आ गया तफसीलन। मैं आपका मैंने इम्प्रेशन इस पे सुन लिया। यहाँ पे जरिया पे एक कमेंट दे। जी जी जनरल साहब, कल के बारे में जो आपने बात की, देखिए बात ये है, मेरी स्टेटमेंट ये थी कि हमने पहले 2-3 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के ऊपर, और अगर इसके बाद भी कोई जंग होती है तो वो कश्मीर पे ही होगी, पाकिस्तान। लेकिन ये मैंने साथ ये कहा था कि हालात हमारे बदल गए हैं, जहां पे हम इंटरनेशनली आज आइसोलेटेड हैं किसी हद तक। और वो आपने देख लिया कि जब अमेरिका की रिपोर्ट आई है अभी टेरर के ऊपर, तो मलबा सारा पाकिस्तान के ऊपर, जहां कश्मीर की एफर्ट को, कश्मीर स्ट्रगल को एक टेरर डिक्लेयर किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और पाकिस्तान को उसमें मुलव्वस किया जा रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए पहले मेहनत की जरूरत है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करें, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं हो रही। इस बात की जरूरत है कि आपके 70,000 लोग मारे गए और आपके सर से ये फिर भी टैग लगा रहा आपके माथे पे कि आप टेरर कराते हैं। तो पाकिस्तान को एक डॉक में खड़ा किया हुआ है। जब तक एक अग्रेसिव पॉलिसी के जरिए आप अपनी क्रेडिबिलिटी दुनिया में दुरुस्त नहीं करते, आप दुनिया को ये बताते नहीं हैं कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो टेरर नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे, कश्मीरी खुद खड़े हैं, यही पॉइंट है। चलें, आप दोनों का पॉइंट आगे मैं मुजम्मिल साहब की तरफ जाना चाहूंगी। मुजम्मिल साहब, पीटीआई की जानिब से हर बार उनके वज़रा कहते हैं वो वज़ीर आज़म जो पर्ची के बगैर तकरीर करता है। आप नहीं समझते अब बहुत हो चुका, बहुत से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जिन्हें अगर एक पेपर पर लिख लिया जाए तो जरा मुनासिब रहता है, फिर ऊपर से बयान है, जैसे कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, बैनुल-अक़वामी मीडिया अलग चीख चिल्ला रहा है, ऑपोजिशन की जानिब से अलग जुमले और बयानबाजी सामने आ रही है। मैं इस हद तक तो मुत्तफिक हूँ कि इमरान खान को खुद उसकी वजाहत करनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जब कल बात कर रहे थे तो उन्हें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर बात करनी चाहिए थी कि हमने अभी आपकी अफगानिस्तान में इतनी मदद की है, आपकी सुलह कराई है। चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं हमारे लोग अमेरिकियों के साथ। जलमे खलीलजाद का आधा वक्त पाकिस्तान में गुजरता है, रिपोर्ट हमारे खिलाफ आ गई है। तो ये इमरान खान की खारजा पॉलिसी है। पुराने तो गालियां देने में और ताने देने का वो कोई मौका नहीं छोड़ते, अपनी तो वजाहत कर देते कि मैंने इतनी खिदमत की है पिछले 2 साल में अमेरिका की, उनको ट्रंप की कि ट्रंप मेरा हाथ पकड़ता है और रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई है। और जिन भारतीयों को हमने टेरर डिक्लेयर करवाने की कोशिश की उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। ये मेरी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, कि मैं अमेरिका के लिए इतनी गुलामी कर रहा हूँ। पुराने क्या किले करते हैं, अपनी कारकर्दगी, अपनी पोजीशन तो वो जरा एक्सप्लेन करें कि ये 2 साल में उन्होंने किया क्या है। उसामा की बात करते हैं, उसामा को कौन लाया था पाकिस्तान? उस वक्त पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी जब वो पाकिस्तान में आए थे और उन्हें स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था। और उस वक्त पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी जब पाकिस्तान में ड्रोन अटैक की इजाजत दी गई थी? उस वक्त भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत थी। उसका मलबा भी सारी उन पर्ची वाले हुक्मरानों पर डाल दें। जब भी यहाँ कुछ हुआ है तो यहाँ बड़ा सानिया हुआ है तो यहाँ जमहूरियत थी उस वक्त। उन सानियात के जिम्मेदार भी आप उन जमहूरी सियासतदानों को ठहराना चाहते हैं। तो मेरा मतलब है इमरान खान साहब तारीख को मशक करते हैं। उस वक्त तो नवाज शरीफ की वही पोजीशन थी जो आज इमरान खान की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो 1 पेज थ्योरी पर थे, अकल आने में उन्हें भी बहुत वक्त लग गया और इमरान खान को भी वक्त लग रहा है। ये तो ऐसा होता है पॉलिटिक्स में, पीपल्स भुट्टो को भी वक्त लगा अकल आने में। तो पॉलिटिक्स ग्रो करती है और जब तक ग्रो करती है तब तक हम एक नया बंदा पैदा कर लेते हैं वो सारा काम करने के लिए जो पहले किया जाता है। पिछले फेलियर्स, जितना बड़ा ही फेलियर है मैं उससे बड़ा नहीं कहता, तो उसको एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए था कम से कम। कल उन्हें पार्लियामेंट में खड़े होके ये शहीद की और इसकी उन्हें खुद वजाहत करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि शहबाज गिल के लेवल पे ये वजाहत नहीं बनती है। दिन में 6 तकरीरें करते हैं वो, और तो कुछ करते नहीं है। तकरीर तकरीर तकरीर, तो आज की तकरीर में ही उसकी वजाहत कर देते, इससे ज़्यादा क्या कर सकते थे।